बात करते हैं पलवल की, जहां गोली मारकर किसान की हत्या कर दी। खेतों में खून से लथपथ ये शव मिला। अवालवलपुर गांव में वारदात से सनसनी फैल गई। तो खेत में ये 50 साल का लक्ष्मण जो है वो गया था। सुबह रास्ते में मृत अवस्था में ये किसान मिला है। तो सीने पर बेहद नजदीक से गोली मारने का शक भी जताया जा रहा है। हालांकि फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जो तमाम एविडेंसेस हैं वो भी जुटाए गए और पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। तो परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज करने की मांग की है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से ये पलवल से तमाम घटना आई है उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी कि आखिर किस तरीके से जो ये कत्ल किया जाता है, बिल्कुल नजदीक से गोली मारी जाती है। हालांकि फोरेंसिक जांच में तमाम बड़े खुलासे होने के लिए कल सवेरे को करीब 7-8 बजे हमारे परिवार में से ही है लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण सन ऑफ राधे। वो कल उन्होंने ज़मीन ले रखी है डाढ़ौता के पास। ये है अपना नगला है रामपुर खोर का। वहाँ से एक रामपुर खोर के लिए बम्बा निकल रहा है और उस बम्बे पे उसका ट्यूबवेल पड़ता है। रात को भी ट्यूबवेल पे रह आता था, दिन को भी ट्यूबवेल पे रह आता था। तो घर वाले और परिवार वाले सब ये सोच रहे थे कि भाई पापा वहीं गाँव में वहीं पर रुक गए हैं खेत पे ही। तो वहाँ जब आज सवेरे करीब 5 बजे कोई नगला का कोई आदमी वहाँ आया है खेत पे और उसने उसे मृत अवस्था में पड़े हुए देखा है। रामपुर खोर के एरिया में इसने अपनी ज़मीन ली हुई थी। तो वहीं सुबह करीब 7-7:15 बजे सूचना मिली थी कि उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी नाश वहीं खेत के पास कच्चे रास्ते पर पड़ी हुई है। तो मौके पर गए, मौका मुआयना किया। आदमी जो हाजिर थे उनसे भी पूछताछ वगैरह करी है। इसकी जो मौत हुई है वो छाती में गोली लगने के कारण में मौत हुई है। इस पर हमने मुकदमा दर्ज 302 का और आर्म्स का मुकदमा दर्ज कर दिया। पोस्टमार्टम करवाने के लिए आए हुए हैं और इसकी तफ्तीश करके जो भी उचित कार्रवाई। बात करते हैं पलवल की, जहां गोली मारकर किसान की हत्या कर दी। खेतों में खून से लथपथ ये शव मिला। अवालवलपुर गांव में वारदात से सनसनी फैल गई। तो खेत में ये 50 साल का लक्ष्मण जो है वो गया था। सुबह रास्ते में मृत अवस्था में ये किसान मिला है। तो सीने पर बेहद नजदीक से गोली मारने का शक भी जताया जा रहा है। हालांकि फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जो तमाम एविडेंसेस हैं वो भी जुटाए गए और पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। तो परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज करने की मांग की है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से ये पलवल से तमाम घटना आई है उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी कि आखिर किस तरीके से जो ये कत्ल किया जाता है, बिल्कुल नजदीक से गोली मारी जाती है। हालांकि फोरेंसिक जांच में तमाम बड़े खुलासे होने के लिए कल सवेरे को करीब 7-8 बजे हमारे परिवार में से ही है लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण सन ऑफ राधे। वो कल उन्होंने ज़मीन ले रखी है डाढ़ौता के पास। ये है अपना नगला है रामपुर खोर का। वहाँ से एक रामपुर खोर के लिए बम्बा निकल रहा है और उस बम्बे पे उसका ट्यूबवेल पड़ता है। रात को भी ट्यूबवेल पे रह आता था, दिन को भी ट्यूबवेल पे रह आता था। तो घर वाले और परिवार वाले सब ये सोच रहे थे कि भाई पापा वहीं गाँव में वहीं पर रुक गए हैं खेत पे ही। तो वहाँ जब आज सवेरे करीब 5 बजे कोई नगला का कोई आदमी वहाँ आया है खेत पे और उसने उसे मृत अवस्था में पड़े हुए देखा है। रामपुर खोर के एरिया में इसने अपनी ज़मीन ली हुई थी। तो वहीं सुबह करीब 7-7:15 बजे सूचना मिली थी कि उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी नाश वहीं खेत के पास कच्चे रास्ते पर पड़ी हुई है। तो मौके पर गए, मौका मुआयना किया। आदमी जो हाजिर थे उनसे भी पूछताछ वगैरह करी है। इसकी जो मौत हुई है वो छाती में गोली लगने के कारण में मौत हुई है। इस पर हमने मुकदमा दर्ज 302 का और आर्म्स का मुकदमा दर्ज कर दिया। पोस्टमार्टम करवाने के लिए आए हुए हैं और इसकी तफ्तीश करके जो भी उचित कार्रवाई